इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक तनु ने कहा, केवल ब्राह्मण यदि दुखी हुए, नाराज हो गए, रुष्ट हो गए तो आपका विनाश निश्चित है। वो आपके बस में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप सब जानते हो, सबको बस में किया जा सकता है, लेमन जूस देकर, कपट देकर, सामान देकर, चूल्हा चाकी देकर। ब्राह्मण किसी के बस में नहीं रहता। सबको बस में आप कर सकते हैं। अभी मैं मऊ में कथा करने गया था, वहां ब्राह्मण समाज के लोग आए। महाराज हम लोग अभिनंदन करेंगे। हमने कहा महाराज हम तो महाराज हूँ, ब्राह्मण तो हूँ नहीं। अरे नहीं, हम लोग जानते हैं। हमने कहा ठीक है, जो आपकी इच्छा। तो मैंने पूछा, आप लोग इतने बड़े संगठन से आए हैं, कितने सदस्य हैं? बोले अध्यक्ष हैं, हम सेक्रेटरी हैं, और ये हैं फलाना अनिप। 7 लोग ही सब थे जो सब आ गए थे। आप जानते हैं ब्राह्मणों का संगठन खड़ा क्यों नहीं होता है कोई भी? क्योंकि कौन किसी को छोटा मानेगा? हमसे बड़ा कौन? अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण संगठन के अध्यक्ष। मेंबर कितने? 3। हम, हमारा लड़का, हमारा पोता। जितने विवेकी लोग हैं इनका कोई संगठन नहीं होता। जमात तो साहब उनकी होती है जिनकी सोच ही नहीं है। कौन क्या कहेगा? अपना लाभ किसमें मिलेगा साहब? चाहे ऐसे मिले चाहे वैसे मिले। हमको ब्राह्मण भगवान से भी कुछ नहीं चाहता है। ये देखिए पंक्ति कहती है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। चरणों की रज से आराम से, जल्दी क्या है? क्षमाशीलता कितनी भरी है, क्षमाशीलता समय कितनी भरी है, क्षमाशीलता कितनी भरी सब जानते हैं। बताएंगे भृगु जी, वो सब जानते हैं। हृदय इनका भाव, हृदय इनका भाव, कहे कितना विदुर सबरी से बारी बारी से विदुर सबरी से बारी बारी से करामात क्या चरणों की रज मात क्या चरणों की रज क्या करके कहो तुम किनारे से पूछो, क्या करके कहो तुम किनारे से उनमें। अच्छा बजाया। मैं निवेदन कर रहा था, महर्षि भृगु जी ने भगवान का परीक्षण किया। अर्थात ये ब्राह्मण जो है ना, भगवान का भी परीक्षण करने में सक्षम है। इसको भगवान से भी भय नहीं लगता।
क्यों? तप बल विप्र सदा बरियारा। भगवान भी कहते हैं, भगवान परशुराम के प्रसंग में आप दर्शन करेंगे, सरकार कहते हैं भगवान परशुराम जी से, हे देव हे नाथ, विप्रवंश के असि प्रभुताई कि अभय हो जो तुम ही डरा। आपसे जो भय खाए महाराज, वो सब जगह निर्भय हो जाता है। कपटी मुनि के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर प्रताप भानु जी महाराज ने अपना सब समाप्त कर लिया। काहे? खिलाकर, सामान देकर, सुविधा देकर किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता है। श्रेष्ठ को तो कदापि नहीं, संभव नहीं है। श्रेष्ठ को केवल सेवा करके अपना बनाया जा सकता है, समर्पित होके अपना बनाया जा सकता है। समर्पित होंगे, समर्पण होगा, श्रेष्ठ आपको स्नेह करेंगे, लाड़ करेंगे। श्रेष्ठ से लोभ दर्शाकर हम ये ला देंगे, हम वो ला देंगे। श्रेष्ठ को कोई कामना नहीं होती है। जिसको कोई कामना नहीं आपसे, वही श्रेष्ठ है। बच्चे न लेमन जूस, टॉफी, बिस्किट और चॉकलेट ढूंढते हैं जी। श्रेष्ठ को सामान से प्रेम नहीं है, आपके समर्पण से प्रेम है, आपके स्नेह से प्रेम है, आपकी सेवा से प्रेम है, आज्ञापालकता से प्रेम है। ये प्रताप भानु सब जानते हुए भी ऐसे जाल में उलझ गए। ब्राह्मण देवताओं को आकर के निमंत्रण दिए, वो भी घटना दर्शन करिए। शयन कर लिए, अश्वभी बधाया एक स्थान पर। काल केतु नामक राक्षस, जिसके सैकड़ों भाइयों को प्रताप भानु जी ने युद्ध में मार दिया, कपटी मुनि के पास आया, अश्व और महाराज समेत इनको ला करके इनके रनिवास में, अश्व को अश्वशाले में पधरा दिया। भोर में उठे, अरे देखे मैं तो ये राजभवन में आ गया। बाहर निकले, खबर जनाई, लोगों परिकरों से खबर जनाई, महाराज आ गए। बाजे गाजे के साथ महाराज का स्वागत भया। लेकिन महाराज का मन, महाराज का हृदय, महाराज का चिंतन उसी एक तनु में लगा है। परंतु सिद्धि 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 परिणाम, जो सिद्धि सतपथ का त्याग करके अन्यथा से प्राप्त हो, उसमें विश्वास नहीं रखना चाहिए, कदापि नहीं। आजकल बहुत चल गया है सब। भगत होने के नाते भगवान का भजन करिए, भगवान शिव की उपासना करिए, भगवान शालग्राम की उपासना करिए, आदिशक्ति की उपासना करिए, गणपति भगवान की सेवा करिए। निंदा किसी की न करिए, परंतु उपासना भगवान की करिए। चाहे रामकृष्ण भजो, चाहे सीताराम जी भजो, चाहे लक्ष्मी नारायण भजो, भगवान शिव का आराधन करिए। संसार के सारे ऐश्वर्य भगवान शिव में समाहित हैं, उन्हीं के कमंडलों में रहते हैं। आप भगवान शिव का आराधन करेंगे, आप जो चाहते हो जगत में, सात्विक अथवा राजसिक दोनों प्राप्त हो सकता है। भगवान भोलेनाथ तामसी वस्तु नहीं प्रदान करते। भगवत भजन करो, भजन से सब कुछ मिलता है। माँ भगवती को मिल गया, अनेक ऋषि मुनियों को मिला, गृहस्थों को प्राप्त हुआ। भजन से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। काल केतु राक्षस की रचना ऐसी बनी, ब्राह्मण देवताओं को आह्वान किए और फिर सब लोग भोजन में जब पधारे तो भोजन सामग्री क्या, आप जानते हैं प्रसंग को। आचमन करने ही जा रहे थे भोजन हेतु ब्राह्मण देवता, आकाश में जाकर काल केतु ने ऐसी सूचना संकेत में कर दिया, हे ब्राह्मणों, हे विप्रदेवों, भोजन कदापि नहीं करिएगा। क्यों? यह भोजन शुद्ध नहीं है, तामस प्रधान भोजन है। ब्राह्मण देवताओं ने एक पल नहीं लगाया, आचमन हेतु रखा हाथ में जल। आकाशवाणी से ये शब्द सुनकर ब्राह्मण देवताओं ने उसी से शाप दे दिया महाराज प्रताप भानु को। क्या दे दिया?
हम सबका धर्म नष्ट करने के लिए आपने निमंत्रित किया हमको। आकाशवाणी ने कहा था ये भोजन तामस भाव प्रधान है, इसको स्पर्श नहीं किया जाए। जो आपने हम सब के लिए धर्म भ्रष्ट करने की योजना बनाई, हम सब एक स्वर में श्राप देते हैं, आप सकूल समूल असुर हो जाओ। अब भगवान श्री हरि की आकाशवाणी ने कहा विप्रहु शाप विचारे नदी नहीं अपराध ब्राह्मणों ने जब ये शब्दावली सुनी तो ब्राह्मण लोग भी घबरा गए। क्यों? प्रताप भानु महाराज ने हजारों बार ब्राह्मणों का सम्मान किया है, ब्राह्मणों का पूजन किया है, आखिर ये उत्पात भया कैसे? महाराज प्रणाम करके ब्राह्मणों को रसोई गृह में गए, वहां कुछ था ही नहीं। वो जो रसोईया आया था वो भी नहीं था। हाहाकार करके चरणों में ब्राह्मण देवताओं के गिर पड़े। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन कहा महाराज नहीं चाहते हुए भी क्या प्रकृति की रचना है, हम लोगों के मुख से शाप निकल गया, अब इसका हम कुछ कर भी नहीं सकते। रोते हुए प्रताप भानु ने सभी ब्राह्मणों को विदा किया। प्रसंग का निर्देश इतना ही है, श्रुति के विरुद्ध संस्कृति की रचना के प्रतिकूल जाकर संसार में जब भी हम कोई वस्तु अपेक्षा करेंगे तो हमारी स्थिति भी महात्मा महाराज प्रताप भानु की हो जाएगी। किसी प्रकार भी कुपंथ का आश्रय न हो, उत्पाती के आश्रय में न जाएं, तंत्र के सहारे से उपलब्धियां न प्राप्त करें, नहीं तो विनाश इसी तरह निश्चित है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।